सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो हमारे पास पैरेलल और सीरीज में होते हैं उनकी जो रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूले को डेरिवेट कैसे करते हैं। पेपर में काफ़ी बार पूछ सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा और डेरिवेशन कैसी होगी, और उनका एक तरीके से आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम ही देखेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम के बारे में। तो अगर ऐसे जो रेजिस्टेंस तुम्हारी तीनों साथ लगी होगी तो तुम्हारी वो सीरीज हो गई, और ऐसे ऐसे पैरेलल में लगी होगी तो पैरेलल होगी। ईजी है। अब इसमें देखो, करंट विल बी सेम और वोल्टेज विल बी डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल से तुम्हारे को मदद करेगा। ये है इसमें करंट विल बी डिफरेंट बट वोल्टेज विल बी सेम। देखो यार, तुम्हें याद भी होगा हमने एक और क्वेश्चन किया था कि जो हमारे पास घर के करंट्स होते हैं हम उसे सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। तुम्हारा आंसर पैरेलल था। क्यों था? क्योंकि यार देखो, वोल्टेज कम होगी। अगर पीछे से वोल्टेज आएगी तो सब में डिफरेंट होगी वोल्टेज सीरीज़ में। पर ऑन द अदर हैंड पैरेलल में वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, इसलिए सारी बल्ब चलते रहेंगे। करंट में डिफरेंट होता है। ठीक है, इजी है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में। तो डेरिवेशन बहुत ईजी है। डेरिवेशन में क्या करना है, सबसे पहले देखो यार, v इज इक्वल्स टू हमें लिखना है v1 प्लस वी टू प्लस v3 लिख सकते हो। अब या तो यार तुम ऐसे लिख लो, v इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब v में वोल्ट अगर हमने जो यहाँ पे तुम्हारे पास ये है आई को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आई जो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड भी चला जाएगा तो आई V अपॉन आई R1 प्लस R2 प्लस R3 आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हमारे पास है वो यहाँ पे पैरेलल की बात करें तो इसमें भी सही है। अगर हम करंट को लेंगे टोटल करंट को तो I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट को हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। वोल्टेज कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे वोल्टेज मल्टीप्लाई होता है, नीचे डिवाइड हो जाएगा I अपॉन V, तो 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 यहाँ पे V अपॉन आई हुआ था R, तो I अपॉन V हो जाएगा 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच।